ओम शांति। जीवन में बार बार परेशानियां क्यों आती हैं? बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि बार बार परेशानियां आ जाती हैं। हम एक परेशानी को हल करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। कई बार मित्र संबंधियों की तरफ से परेशानियां आ जाती, कई बार बिजनेस की तरफ से, कई बार शरीर की तरफ से, कई बार कर्मों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर वो परेशानियां आ ही क्यों रही हैं? क्यों परेशानियों के कारण बन रहे हैं? हमें यहाँ पर देखना है अपने घर का माहौल, क्योंकि जब आप अपने घर के वातावरण या अपने घर के माहौल को देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मेरे जीवन में बार बार परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। क्योंकि सबसे बड़े जीवन की परेशानियों का कारण है आपके घर का माहौल, घर का वातावरण। एक होता है घर का वातावरण शुद्ध, एक होता है घर का वातावरण अशुद्ध। बहुत सारे लोग घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करते जिससे घर का शुद्धिकरण हो सके। लेकिन घर का शुद्धिकरण ओनली यज्ञ से नहीं होगा, हमें अपने मानसिक संकल्पों को भी पावरफुल बनाना पड़ेगा। हमारे मन के अंदर चल रहे संकल्प भी कई बार हमारे घर को अशुद्ध कर देते हैं, हमारे घर में परेशानियों का कारण बना देते हैं। आप सोचें, कई बार हम बिजनेस करके या कोई भी कार्य धंधा करके घर में आते हैं, बहुत परेशान हैं, तो हम क्या कहते हैं? मेरे जीवन से बार बार परेशानियाँ आ जाती, मेरे जीवन में बार बार परेशानियाँ आ जाती। कई बार उस शब्द को हम कई बार रिपीट करते हैं। परेशानियाँ मेरे जीवन से जाती नहीं है, परेशानियों ने मेरे जीवन को पकड़ रखा है, मेरी लाइफ में हमेशा परेशानियाँ रहती हैं। हम कई बार ऐसे शब्द यूज़ कर जाते हैं अपने मुख से जो परेशानियाँ लौट कर वापस आ जाती हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं उन परेशानियों का। लेकिन जब आपके जीवन में अगर परेशानियाँ आ रही हैं तो हमें ये करना था, ख़त्म करना था उसे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसका आह्वान कर रहे हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं, मान लो सपोज हमारे घर में धन कम है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है धन में क्यों बरकत नहीं हो रही, और वही फिर कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बन जाता है। क्योंकि हम बार बार क्या कहते हैं? मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, मेरे को कोई देता नहीं, मेरे हाथ में टिकता नहीं, मेरे को कोई देता नहीं। क्योंकि कई बार हम वो शब्द रिपीट करते हैं, और जब आप वो शब्द रिपीट करते हैं तो वो दृढ़ता का ठप्पा लग जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर परेशानी खत्म नहीं हुई, परेशानियाँ बढ़ गई। धन में बरकत नहीं आई, धन और लॉस में चला गया। इसीलिए हमें ये नहीं बोलना है मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। अब से मुझे क्या बोलना है? मेरे जीवन से धीरे धीरे परेशानियां खत्म हो रही हैं। क्योंकि जब आप उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में चेंज कर देंगे तो घर का वातावरण भी बदलेगा, आपके संकल्पों का भी एक ऑरा मंडल बदलेगा। क्योंकि हमारे संकल्पों के आधार पर ही हमारे घर का माहौल या वायुमंडल बनता है। घर का माहौल नेगेटिव क्यों बन गया? क्योंकि विचार नेगेटिव थे। घर का माहौल पॉजिटिव कैसे बनेगा? जब विचार पॉजिटिव होंगे, संकल्प पॉजिटिव होंगे। आज देखें, घर में 5 मेंबर हैं, पांचों के विचार अलग अलग हैं, एक दूसरे के प्रति भी, घर के प्रति तो है ही है, लेकिन एक दूसरे के प्रति भी। तो हम बार बार क्या कहते हैं? अरे वो सामने वाला मेरी सुनता कहाँ है, वो तो मेरी चलने ही नहीं देता, वो तो मुझे सोचने ही नहीं देता, वो मुझे करने ही नहीं देता। तो क्या हुआ? वो 5 मेंबरों के साथ कहीं ना कहीं धीरे धीरे टकराव चालू हो जाता, परेशानियां बढ़ जाती घर में। अब एक तरफ तो हमें परेशानियां खत्म करनी थी, लेकिन दूसरी तरफ परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि हमारे विचार गलत चल रहे हैं, गलत दिशा पकड़ ली उन्होंने। तो हमने परेशानियों का कारण किसे बनाया? व्यक्ति को। लेकिन परेशानियों का कारण कौन था? हम स्वयं। क्योंकि हमारी सोच परेशानियों का कारण थी।
हमारी सोच के कारण जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब इन परेशानियों को हमें रोकना है तो कैसे? जो शब्द आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, मेरे जीवन में परेशानियां, मेरे जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही, आज से सोचें मेरे जीवन से धीरे धीरे परेशानियां बाहर निकल रही हैं। घर का माहौल प्योर, संकल्प शुद्ध, विचार पावरफुल और मन शक्तिशाली। तो क्या होगा? उसी घर में 5 मेंबर रह रहे हैं, लेकिन आपसी प्रेम प्यार भी बढ़ेगा, आपको परेशानियों का हल भी मिल जाएगा और आप अपने घर को एक पॉजिटिव माहौल दे पाएंगे। क्योंकि आज हम धन भी कमा रहे हैं, किसके लिए? घर को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, घर को सुख शांति देने के लिए। लेकिन जब उसी घर में परेशानियां लौट कर आती हैं तो हम कहते ये धन भी किसी काम का नहीं है। जीवन की परेशानियां तो नष्ट हो ही नहीं रही। आज भले कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति है, क्या उसकी जीवन की परेशानियां खत्म है? नहीं, वो किसी न किसी परेशानियों में घिर ही जाता है। उसके जीवन में भी परेशानियां हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में धन है तो परेशानियां नहीं होंगी। जहां धन होगा वहां परेशानियां भी होंगी। जहां विचार गलत होंगे वहां परेशानियां होंगी। जहां घर का माहौल नेगेटिव होगा वहां परेशानियां होंगी। जहां पर संकल्प नेगेटिव होंगे वहां पर भी परेशानियां होंगी। अब इन सब चीजों को बदल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानियों का हल मुझे ढूंढना है। और वो हल क्या है? पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव घर का वातावरण। और हमें अपने विचारों में पॉजिटिव लाना है, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे तो भगवान भी आपके घर को एक पॉजिटिव ऑरा मंडल से बांध देगा, जहां पर कोई भी दुख परेशानियां नहीं होंगी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं दुख परेशानियां हमारे जीवन में बढ़ने का कारण भी हम हैं। लेकिन आज से सोचें, मुझे बार बार अपने जीवन में परेशानियों की बातें नहीं करनी है। हम कई बार क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की भी परेशानियां सुनते हैं, सामने वाले व्यक्ति का भी सोचते हैं, अरे उसका भी सुन लेते हैं। फिर हमारे पास वो भूलने की तो कोई चाबी है नहीं, तो हम उन परेशानियों को फिर अपने घर में बताते सभी को। तो अपने घर में जब बताते हैं तो हमें क्या लगता है कि शायद मैं उसका हल कर पाऊँ, पर हल क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे जीवन में खुद ही परेशानियां हैं। तो वहां पर मुझे कौन याद आता है? भगवान। तो भगवान से उन परेशानियों का हल लें। जब भगवान आपके जीवन की परेशानियों का हल करना शुरू हो जाए तो समझ लेना भगवान हमारे मन की पुकार को सुन रहा है। और जब भगवान ही आपके मन की पुकार सुनना शुरू हो गया तो जीवन की परेशानियां धीरे धीरे नष्ट होना भी शुरू हो जाएंगी। ओम शांति।